आज की ये वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज बात करूंगा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट एक साधु द गेम चेंजर ऑफ इंडिया बना। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित रघुवंशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी स्टोरी पर। आज दुनिया की छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इनकी क्लाइंट है। आज बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इनसे सीखना चाहता है कि अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। लखनऊ के एक छोटे से परिवार में जन्म हुआ। 2 से 3 साल की उम्र थी जब पिताजी गुजर गए। माँ ने भी विवेक को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली थी। अब विवेक बिल्कुल अकेला था। तब विवेक का साथ दिया उसके चाचा ने और उसके दादा ने। यार, ऐसा इंसिडेंट अगर किसी के साथ हो जाए तो लोग ताने मारने लगते हैं। अब कोई बोलता कि पैदा होते ही पिता को खा गया, तो कोई इस बात से चिढ़ाता कि इसकी माँ भाग गई। लेकिन विवेक एक डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट था। विवेक एथलेटिक्स में काफ़ी अच्छा था। वो अपने सारे गुस्से को इकट्ठा करके रखता और एथलेटिक्स में जब वो ग्राउंड में उतरता तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा अपने उस गेम पे लगा देता, जिसके चलते विवेक कई गेमों में नेशनल लेवल पे खेला था। और इसी एथलेटिक्स की वजह से बाउंस बैक करने की कैपेसिटी आई थी। विवेक की फैमिली इतनी रिच भी नहीं थी कि उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। जैसे तैसे क्लास 10 तक तो विवेक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और अब विवेक का 11th और 12th के लिए एक अच्छे नेशनल लेवल के स्कूल में एडमिशन हो गया था, क्योंकि विवेक का बिजनेस और एथलेटिक्स बेस्ट था। मतलब बिजनेस में तो स्टेट टॉप किया था और बाकी सब्जेक्टों में एवरेज थे। जब विवेक को पैसे की ज़रूरत थी तो विवेक ने होम ट्यूशन्स का काम शुरू किया। उसने उन घरों की लिस्ट बनाई जो होम ट्यूशन चाहते थे और दूसरी तरफ उसने उन टीचर्स की लिस्ट बनाई जो जॉब चाहते थे और उसने उन टीचर्स को उन घरों में भेजा जो होम ट्यूशन चाहते थे, जिससे उसे दोनों साइड से अच्छा खासा कमीशन मिल रहा था। उसकी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही थी। अब विवेक का एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में हो गया था एमए के लिए, पर वहाँ की फीस ना भर पाने के कारण विवेक का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। जिस बात का दुख उन्हें आज तक हमारे देश में न जाने कितने बच्चे इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का एडमिशन छोड़ देते हैं, बस इस वजह से कि वो उनकी फीस नहीं दे पाते। फिर विवेक ने इंडिया के किसी छोटे मोटे बिजनेस स्कूल से अपना एमए कंप्लीट कर लिया। अब एमए कंप्लीट करने के बाद, जो कि फैमिली में विवेक को किसी से इतना खास लगाव था नहीं, जिस कारण उन्होंने डिसाइड किया कि अब साधु बनकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। और विवेक ने इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर उन्होंने गीता के उपदेश लिए, गीता का ज्ञान लिया। फिर अपने गुरु के आदेश पर विवेक कॉलेजों में जाने लगे, वहाँ पे लेक्चर देने लगे गीता के ऊपर, जो कि विवेक बिजनेस के स्टूडेंट थे। विवेक ने गीता को बिजनेस से रिलेट किया और फिर धीरे धीरे अपनी एक छोटी सी कंपनी खोल ली, बड़ा बिजनेस, जो कि एक लीडरशिप कोर्स प्रोवाइड कराती है, सिखाती है आपको कि आपकी कंपनी कैसे ग्रो करे। विवेक बताते हैं कि शुरुआती दौर में जब उनकी कंपनी उन्होंने नियरली स्टार्ट ही की थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पेट भर कर ला सकें। तो विवेक कहते हैं कि पैसा बचाने के लिए उन्होंने अपनी ऑफिस की टॉयलेट खुद साफ की, ऑफिस की टंकी खुद साफ की
यहाँ तक कि सुबह जल्दी आकर अपने ऑफिस में झाड़ू भी खुद ही लगाया करते थे। और आज आप देखिए कि बड़ा बिजनेस को किसी के परिचय की ज़रूरत नहीं। इंडिया में 200 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं इसकी, और इसी को कहते हैं कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।